कविता का प्रस्तुत करता हूं। कविता का शीर्षक है बूंदाबांदी। हमारे घर देर से पहुंचने पर बीवी इतनी जोर से भड़की गुरु कि हमें समझ आ गया था बरसात होने वाली है शुरू। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मुहावरा जिन लोगों ने भी बाजार में फेंका है, उन्होंने हमारी बीवी को नहीं देखा है। बदलते हर मौसम का अंदाज उसके चेहरे से लग जाता है और आने वाले तूफान का पता तो उसकी आंखों से ही चल जाता है। उस दिन भी हवा से कुछ ऐसे ही संकेत उभर के सामने आ रहे थे और हम बचने के लिए बहानों की छतरी लगा रहे थे, पर हवा के थपेड़े छतरी को तार तार कर रहे थे, हम पर चौतरफा वार कर रहे थे। बिजली अचानक जोर से कड़की। कौन सी लड़की? हमने कहा लड़की? कौन सी लड़की? बताया तो काम ज्यादा है, आजकल ऑफिस में ऑडिट आया है। तो बोली अच्छा, तो कितने पैसे मिल जाएंगे तुम्हें इस ओवर टाइम के? क्या रेट है तुम्हारे यहाँ वर्किंग टाइम के? मैंने कहा ये सच है, बहाना नहीं। वो बोली अरे जाने दो, क्या इतने सालों में हमें तुम्हें जाना नहीं। अब की बादल गरजे तो 200 रुपए होते खर्चे, महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। महफिल जमाई होगी, पूरे महीने की तनख्वाह एक दिन में उड़ाई होगी। मैंने कहा तनख्वाह खत्म होते हफ्ता बीत गया, पैसों का कटोरा तो कब का बीत गया। अब की गुड्डी घुमाए तो हम बताए, ले के रह जाता है सिनेमा है ना। आज कौन सा टॉकीज घूम लिया, बच्चों की किस फरमाइश का खून किया। आज कौन सा टॉकीज घूम लिया, बच्चों की किस फरमाइश का खून किया। मैंने कहा माना कि देर कुछ ज्यादा हो गई है, पर इतनी भी नहीं कि एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाओ। मेरे एक अपराध पे तुम दाना पानी लेके चढ़ जाओ। अरे मैं तुम्हारे और बच्चों के ख्वाब सजाने की सजा पा रहा हूं। जिस देर से आने को तुम मेरी अयाशी समझ रही हो, मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूं। मैं उस वक्त में भी 4 पैसे कमा रहा हूं। पूरा 1 महीना कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तब जाके आज का दिन आया है। लेकर अब आया हूं बच्चों के लिए किताब और तुम्हारे लिए बच्चों के लिए लेकर अब आया हूं तुम्हारे लिए दवाई, बच्चों के लिए किताब, और तुम समझ रही हो लड़की, सिनेमा, ताश और शराब। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली थी बूंदाबांदी। अब थम चुकी थी आंधी और शुरू होने वाली बूंदाबांदी। माफ कर दो पत्नी बोली, हमने बेकार तुम पर शक किया, पर क्या बताए ये महीना हमने कैसे जिया। तुम्हारा देर से आना एक बवाल उठा रहा था, मन में न जाने कैसे कैसे सवाल उठा रहा था। हमारे चारों ओर बनने लगा था गर्म हवा का दबाव, गजब था बादलों का जमाव। पत्नी बोली इस कठिन दौर में पति भी दूर हो जाए और मन में एक विचार भी न आए, हम अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं। भौतिकता ने भावनाओं के पंख अभी इतने नहीं छुए हैं। अरे हम जी लेंगे थोड़े भावों में, पर थोड़ी सी जान बची रहने दो इस प्यार के भाव में। ये कहते कहते वो गले लग गई। गले लगते हुए उसकी एक आंख दवाई और एक आंख किताब पर थी। मेरी कमीज उसका आंचल दोनों भीग रहे थे। बारिश पूरे सवा पर थी, बारिश पूरे सवा पर।